हाँ सर, नमस्कार जी। मैं शिवजी राम बलौदा पुनः आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज दिनांक 29 जनवरी 2023 को, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था और सेकंड ग्रेड के जीके के पेपर के आंसर की हमने देने का प्रयास किया है। बहुत सारे सोर्सेज का इस्तेमाल हमने किया है। ये पेपर कोड है 0D और पेपर नंबर है ST22। ठीक है। और हमारी जो टीम है उसमें मैं शिवजी राम बलौदा, मेरे मित्र और विद्वान साथी हरिओम जी मीणा और एक और मेरे मित्र और विद्वान साथी प्रदीप जी मीणा, हम तीनों ने मिलकर इस आंसर की को तैयार किया है। बहुत सारे सोर्सेज का हमने इस्तेमाल किया है। बहुत सारे आंसर बहुत सटीक सोर्सेज से उठाए गए हैं। एक भी आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस क्षेत्र ने 2020-21 और 2021-22 के दौरान उच्चतम FDI इक्विटी अंतर्वाह आकर्षित किया? तो इसका आंसर आएगा 4 नंबर पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। दूसरा क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय दवा उद्योग के बारे में सही है? और इसमें केवल पहला कथन सही है कि भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में 3rd पोजीशन पर है वर्ल्ड में। ठीक है, ये केवल यही ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चंडीगढ़ ने GSVMS सेवाओं की उच्चतम हिस्सेदारी को अंकित किया, जबकि सिक्किम भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2020-21 के दौरान सबसे कम रहा। और दूसरा ऑप्शन है, भारत के सभी राज्यों में वर्ष 2020-21 के दौरान GSVA सेवाओं में महाराष्ट्र और कर्नाटक शीर्ष 2 योगदान करता है। दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया? ऑप्शन नंबर 2 1919 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक विकास का सही कालक्रम है? तो इसका सही कालक्रम में पहले नंबर पर आएगा B, केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचन। दूसरे नंबर पर आएगा A, केंद्रीय विधानसभा के 2 सदन। तीसरे नंबर पर आएगा D, केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्ति का वितरण। और फाइनली आएगा संविधान सभा की रचना, जो 1946 में शुरू हुई थी ना, संविधान सभा की रचना। छठा क्वेश्चन, विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? तो आंसर आएगा बम्बई। क्या आंसर आएगा? बम्बई। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। सातवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश भारत का 2021-22 में सबसे बड़ा व्यापार का साझेदार रहा है? तो आंसर आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 3। आठवां क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त किया गया? तो इसमें ऑप्शन में आएगा पहला नंबर पर प्रांतों में द्वैध शासन, इसको समाप्त किया गया था। 9वां क्वेश्चन है मैचिंग वाला, और इसमें पहला है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन, इसमें आएगा अनुच्छेद 51A का 7वां नंबर वाला। और दूसरा ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, और इसमें आएगा 51A9। और इस दोनों को मैचिंग करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा पहले नंबर वाले का तो हो जाएगा 2, दूसरे वाले का 4, तीसरे वाले का 1 और चौथे वाले का 3rd। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा नंबर 4th। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो आंसर होगा HC मुखर्जी। बाकी सभी सदस्य थे, मुखर्जी साहब उपाध्यक्ष थे समिति के। 11वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन आधारों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 भाषा सम्मिलित नहीं है। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने किसी मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया? तो ऑप्शन आएगा नंबर 3 राजीव गांधी। 13वां क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें आंसर आएगा गलत वाले में बहुजन समाज पार्टी। ये 1984 में स्थापित हुई थी, यहाँ 1985 दे रखा है। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो विकल्प अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा है वह है? थोड़ा सा भी बेसिक IQ का इस्तेमाल करेंगे तो इसका आंसर अपने को पता चल जाएगा। इसका उत्तर होना चाहिए नंबर 2 निजी संपत्ति का विरोध। 15वां क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है? ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 201। 16वां क्वेश्चन है, भारत को अभी तक सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार चुना गया है? इसका आंसर आएगा नंबर 4 8 बार। 17वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? और इसका आंसर होगा ब्राजील, नंबर 4 वाला। 18वां क्वेश्चन है, निम्न, ये मनोविज्ञान का क्वेश्चन है, ये नहीं बताएंगे यहाँ पर। मनोविज्ञान के 20 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम अलग से देंगे। 19वां क्वेश्चन है, सूची 1 को और 2 को मिलाना है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक
पश्चिम बंगाल, बीजू जनता दल उड़ीसा, इंडियन नेशनल लोक दल हरियाणा, लोक जनशक्ति पार्टी है बिहार। ऑप्शन नंबर एक आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, एशियाई एकजुटता की अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता के बाद प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू ने कब आयोजित किया था? इसका आंसर होगा नंबर एक 1949 में। 40वां क्वेश्चन है, 20 से सीधा 40, बीच में 20 क्वेश्चन किसके आ गए? साइकोलॉजी के आ गए, इनका सॉल्यूशन बाद में देंगे हम। 40वां क्वेश्चन है, एक नदी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को बताना है। ये कोटड़ा से निकलती है, हथमती, मेसवा, वेत्रक इसकी सहायक नदियां, और राजस्थान में इसकी दूरी है 45 किलोमीटर। तो ये नदी है साबरमती। 41वां क्वेश्चन है, किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। 42वां क्वेश्चन बरखान वाला है कि पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो इसमें दातारामगढ़ सीकर अपन सेलेक्ट कर लेना, ये बिल्कुल भी नहीं है। और 3 ऑप्शनों में डी है, तो डी को काट दो, बचता है एक ऑप्शन ए, बी, सी, यानी ओसिया जोधपुर, भालेरी चूरू, देशनोक बीकानेर। यही सही आंसर होगा नंबर एक वाला। 43वां क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिण पश्चिमी मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पहले आ जाता है? आंसर होगा पाली। 44वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? इसका भी आंसर पाली होगा, 1003 है। 45वां क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही युग्म है? तो ये होगा गंगानगर, झुंझुनू। 46 वाला क्वेश्चन है, मैचिंग करनी है। गेहूं गंगानगर, बाजरा अलवर, चावल बूंदी और मक्का भीलवाड़ा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 47 वाला क्वेश्चन है, 19वीं पशुधन गणना 2012 से 20वीं पशुधन गणना 2019 में राजस्थान में पशुधन की कुल संख्या में परिवर्तन है? आंसर होगा 1.66% की कमी, नंबर 4 वाला। 48 वाला क्वेश्चन है, आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो आंसर होगा लाल काले मृदभांड। वैसे लाल काले भूरे मृदभांड होते हैं, लेकिन भूरा यहाँ दिया नहीं था, तो लाल काले यानी BR कल्चर। 49 पे होगा, अशोक के 2 शिलालेख कहाँ से पाए गए हैं? तो बेराठ। 50 वाला है, मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? आंसर हरीश चंद्र ही होगा। कई बुक्स में रज्जिल बता रखे हैं, लेकिन हरीश चंद्र से ही वंशावली प्रारंभ होती है, इसलिए यही सही है। 51 पे, किस शासक को बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ। 52 वाला है, जालोर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कीर्तिपाल कीतू, नंबर 4। 53 वाला है कि कौन सा मैचिंग नहीं है? दौलतबाग अजमेर में है, जिसको सुभाष उद्यान भी कहते हैं। गागरोन किला झालावाड़ में है, कपिल सरोवर कोलायत में। तो आंसर होगा लालगढ़ किला, ये बीकानेर में, यहाँ जैसलमेर दिया हुआ है। 54 पे है, सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ जिले में नहीं है, उसका नाम बताना है। तो इसका नाम है हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड। ये चित्तौड़गढ़ में नहीं है, बाकी सभी चित्तौड़गढ़ में है। 55 पे है, 1857 के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? तो कर्नल एबोट था, नंबर 4 वाला। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया? तो इब्राहिम लोदी, हम सब जानते हैं। 17 मार्च 1527 को हुआ था ये, है ना, खानवा का युद्ध। 57 वाला क्वेश्चन है, राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में कहाँ संपन्न हुआ? तो आंसर होगा अमृतसर, नंबर 2। 58 वाला क्वेश्चन है, किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? तो कांति चंद्र चौथाणी। 59, अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन आता है? तो आंसर होगा नंबर 4, खजाइन उल फतूह है। 60 नंबर का क्वेश्चन है, प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता है? तो जाबिलपुर। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। 61 है, नागनेची माता का मंदिर स्थित है, तो आंसर होगा बाड़मेर, नंबर 4। 62 वाला है, चिल्ल का टीला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? तो जयगढ़ दुर्ग, जो जयपुर में है, नंबर 3 ऑप्शन हो जाएगा। 63 में है, निम्न में से वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्रशैली से संबंध नहीं है? तो ऑप्शन होगा साहिब राम। 64 है, कान वाला आभूषण, तो अपने को पता है सुरलिया होता है, नंबर 3। 65, शंकरिया नृत्य, ये कालबेलियों का है। 66, नेमिनाथ बारहमासा, इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इस पुस्तक के रचयिता हैं जैन विद्वान पलहण। 67, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो ऑप्शन होगा नंबर 2, प्रेम नारायण माथुर सम्मिलित नहीं थे। 68, कूदन की घटना किस आंदोलन से संबंधित है? तो सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है कूदन। 69, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो अपने को पता है नंबर 3, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। हाँ, राज्यपाल को तो 213 और राष्ट्रपति को 1, 2, 3, 123। 70वां क्वेश्चन है, वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रही है? तो नंबर 1,
केवल एक महिला रही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है, केवल एक महिला। 71 है, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी अपना एनुअल रिपोर्ट किसको देता है, तो राजस्थान के राज्यपाल को देता है, नंबर 4। 72 है, चारण चर्चाएं, ये इससे क्या मतलब है, तो जो माता जी की स्तुतियां हैं, माता जी की प्रार्थना में जो दोहे श्लोक गाए जाते हैं उनको बोलते हैं चारण चर्चाएं, तो करणी माता की स्तुतियां इसका आंसर हो जाएगा। 73 राजस्थान का राज्यपाल किस पद की शपथ नहीं दिलाता है, तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाता है। 74 है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो पहला ही कथन सही है कि आरपीएससी का सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। 75 क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, इस बार सही नहीं है वाला है, तो इसमें पहला ऑप्शन है केवल किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, तो ये गलत है। अपने को पता है कि केवल चीफ जस्टिस ही नहीं बल्कि अन्य जस्टिस भी इसके अध्यक्ष बन सकते हैं, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। 76 वाला क्वेश्चन है, 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था, तो आंसर होगा गुलाब चंद कटारिया, नंबर 3 वाला। 77 वाला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, तो ये है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 1985। 78 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के डेल्फिक खेलों के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें दो कथन है, पहला है 1835 वर्ष की आयु के राजस्थान निवासी इसमें भाग ले सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, और दूसरा है ये 9 से 12 फरवरी 2023 को उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है, तो ये गलत है, तो केवल ऑप्शन नंबर 1 सही है। 79 वाला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है, तो अनुच्छेद 41 इससे संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। 80 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा, तो इसका आंसर होगा नंबर 3 राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष। 81 है, राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा, जो शूटर है पैरा ओलंपिक में जिसने गोल्ड जीता था। 82 है, उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने की पात्र है, तो 10 से 45 वर्ष की महिलाएं इसके अंतर्गत लाभार्थी हैं। 83 वाला है, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो गलत है वो कथन बता देते हैं आपको डायरेक्ट, और वो है यह नीति मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी, ये अप्रैल 26 तक प्रभावी रहेगी, इसलिए यही आंसर होगा। 84 है, फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है भाई राजस्थान को, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। 85 वाला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना की तुलना में जनगणना 2011 में राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित में से गलत विकल्प बताना है, तो गलत विकल्प है जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि बदलाव तो हुआ है, तो इसलिए यही आंसर होगा। 165 से 201 200 आ गया ना घनत्व, तो यही आंसर है। 86 हाल ही में निम्न में से कौन सा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया है, तो 3 बोर्ड गठित किए गए हैं, उसमें ये नहीं है राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड। 87 है, राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम है, तो इसका नाम है पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम, ऑप्शन नंबर 4। 88 है, विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, तो इसका आंसर होगा 80%, 90%, इसका आंसर होगा 90%। 89 है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें जो सही नहीं है वो कथन है नंबर 2 वाला, राष्ट्रीय जम्बूरी 1956 में राजस्थान द्वारा अजमेर में आयोजित की गई थी, तो ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया, तो आंसर होगा आशीष पुरोहित। 91 पे है, कौन से वर्ष में यूएनओ द्वारा टिकाऊ विकास के लक्ष्य एसडीजी अपनाए गए थे, तो 2016 में अपनाए गए थे भाई, इसका ध्यान से रख लेना, क्योंकि 2015 में तो ये नीति आई थी और इसको अपनाया कब गया था, 2016 से ये प्रभावी हुई थी, इफेक्टिव हुई थी। अच्छा, 92 वाला है, जनसंख्या प्रवसन नियंत्रण हेतु किस देश ने त्वचा के रंग के आधार पर नीति अपनाई थी, हम सब जानते हैं रंगभेद पॉलिसी, और ये दक्षिण अफ्रीका आंसर होगा इसका। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन जो 93 वाला क्वेश्चन है कि पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं उनको नॉर्थ टू साउथ सीरियल में अपने को जमाना है, तो इसमें सबसे पहले आएगी बैरिल, दूसरे नंबर पे आएगी पटकोई, तीसरे पे आएगी नागा, और चौथे पे आएगी मिजो, तो नंबर 3 आंसर होगा। 94 वाला है, द्वीपों को महासागर से मिलाना है, तो इसका आंसर सुन लीजिए,
गैलापेगोस द्वीप, गैलापेगोस द्वीप है भाई प्रशांत महासागर में। कनारी द्वीप ये अटलांटिक में है, अंध महासागर जिसको कहते हैं। डिएगो गार्सिया ये अपन सब जानते हैं हिंद महासागर में है। और नंबर 4 है न्यू साइबेरियन द्वीप, और इसका आंसर होगा आर्कटिक महासागर। तो इसका आंसर आप मैचिंग कर लीजिए यहाँ। तो इसकी के अनुसार, इस क्वेश्चन बुकलेट के अनुसार तो नंबर 2 वाला आंसर आएगा। 95 है कौन सी एक भूमंडलीय पवन या हवा नहीं है? तो इसका आंसर होना चाहिए ध्रुवीय पवने। ध्रुवीय पवने ही इसका सही आंसर होगा। 96 पर है सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, तो ये मैंग्रोव वनों की है, ये हम सब जानते हैं पश्चिम बंगाल में। अच्छा, कौन सा अपतटीय तेल क्षेत्र नहीं है? तो आंसर होगा अंकलेश्वर, नंबर 2 वाला। ठीक है, ये और सब तट पर है और ये अपतटीय तेल क्षेत्र है, यानी तट से दूर है। 98 है भारत में खाद्य तेलों के उत्पादन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 2 कथन दिए गए हैं कि वनस्पति तेलों का नंबर 1 आयातक है भारत, और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। और दूसरा कथन है कि अगस्त 2021 में भारत में खाद्य तेलों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पॉम स्टार्ट किया गया था। दोनों ही कथन सही है भाई। ठीक है। 99 पर है उत्तर पूर्व मानसून के संबंध में भारत में, उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 75 सेंटीमीटर की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। तो ये कोरोमंडल तट के सहारे होती है, और ये क्षेत्र होना चाहिए जो अपने तो सर्दियां पड़ती है और यहाँ बरसात होती है, तो ये क्षेत्र है तमिलनाडु वाला क्षेत्र, कोरोमंडल तट। अच्छा, 100 नंबर का क्वेश्चन है पेन गंगा और वैन गंगा सहायक नदियाँ हैं, तो ये गोदावरी की है। ओके साथियों, उम्मीद है आपको ये आंसर की पसंद आई होगी, और इस आंसर की के मुश्किल से एक आध क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन आप लोग कर सकते हैं, बाकी बिल्कुल सटीक प्रयास किया गया है। 4-5 ऑथेंटिक बुक से हमने इसके आंसर की तैयार की है। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।